हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ 200 रुपये में ओनली 200 रुपीज़ का एक्सपेंस करने का है। और आप जो वैश्विक बीमारी है कोरोना के सामने तो आप लड़ सकते हैं, पर तुम्हारा शरीर में जो 200 प्रकार के रोग है इसमें भी ये औषधि बहुत काम करता है और सिर्फ 200 रुपये में लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो वैश्विक बीमारी है और हर रोज़ नए नए आंकड़े आते हैं कि भाई इतने लोग जो इन्फेक्टेड हो गए हैं और हमारा डेथ रेट इतना हो गया है, हम विश्व में 3rd नंबर आ गया है। हर रोज़ न्यूज़ आता है, हर रोज़ मीडिया में आता है, तो हमको एक मानसिक टॉर्चरिंग रहता है, हमको इनसिक्योरिटी फील करता है और हमको इनसिक्योरिटी फील किया जाता है क्योंकि हर रोज़ न्यूज़ आएगा, आपको बोला जाएगा कि भी इतना हो जाएगा, इतने लोग मरते हैं, तो आपको भी डर लगेगा, आप भी इनसिक्योरिटी फील करेगा। तो आपका फैमिली को कैसे हेल्दी बनाने का है, तो मैं आपको एक हर्बल नुस्खा भी बताता हूँ, आप घर भी कर सकते हैं, साथ में होम्योपैथिक का भी सेम वे बताता हूँ। तो आप मेरा जो वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक देखोगे तो आप ये एजुकेशन पा सकते हैं। मित्रों, जब वैश्विक बीमारी आ गई तो आधुनिक साइंस, हमारा जो नेचुरल होम्योपैथिक है और हमारा आयुर्वेद है, सब लोगों ने इनके लिए बहुत तरीक़ा से दवा दिया। कई पेशेंट अच्छा भी हुआ और कई में कंट्रोवर्सी भी उत्पन्न हो गई। आपने देखा होगा कि जो मेडिकल साइंस है उन्होंने हर रोज़ कुछ ना कुछ नई दवा आप डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये दवा इसमें काम कर देती है, हफ्ते के बाद दूसरी दवा आ जाती है, हफ्ते के बाद तीसरी दवा आ जाती है। न जाने हमको कैंसर की भी दवा दिया गया, एड्स की भी दवा दिया गया, इबोला की दवा दिया गया, टीबी की भी दवा दिया गया, H1N1 स्वाइन फ्लू की भी दवा दिया गया। इवन दो स्टीरॉयड भी, कैल्शियम और अभी स्वाइन फ्लू की कई दवा आती है। और अभी कोई आपने ताजेदर में भी देखा कि ये वायरस की दवा है, ये छोटी वायरस की दवा 5 मिलीग्राम की वायरस की दवा एक टैबलेट का 105 रुपये रखते हैं और बोलते हैं कि ये तो आपको 3-4 कोर्स करना पड़ेगा और इसे कोई गारंटी नहीं रहती है। तो क्या ये सब हमारा हेल्थ के साथ चेड़ा किया जाता है या हमारा जो मानव जात का नाश किया जाता है? इससे क्या हम बच सकते हैं? ये सब क्वेश्चनराइज हो रही है और बोलते कि नहीं आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, तो हम लोग डर जाते हैं। और हम जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में कुछ आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ दबाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई अभी हमारे कोई बाबा है वो जो आयुर्वेदिक डेवलपमेंट करते हैं, उन्होंने कोई दवा बनाया और उन्होंने कोई बोल दिया है जो हमारा शरीर को मजबूत बनाता है, इम्यून फोर्स करता है। आयुर्वेदा और होम्योपैथिक का जो भी मेडिसिन है ये इम्यून बूस्टर है। तुम्हारा जो रोग है इसे रोग प्रतिकार शक्ति मजबूत करने के लिए दवा है। कि जो आयुर्वेदा है और जो होम्योपैथिक है इसका जो प्रिंसिपल है फिक्स है। आयुर्वेदिक में भी प्रिंसिपल है वात पित्त कफ माना गया है, ऐसे होम्योपैथिक में सोरा सिफिलिस साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर मायाजाम को क्लासिफिकेशन किया है। तो मैं एक मोटा मोटी बात बताता हूँ कि दुनिया के कोई पण रोग होते हैं ये वात पित्त कफ में ही इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारा कोई भी फेफड़े के कोई भी रोग होता है इसको क्लासिफाइड अंदर द कफ प्रकृति में अंदर किया जाता है। तो जो कफ प्रकृति वाली दवा है उनको दिया जाता है तो दर्दी को ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है और 100% मिट जाता है। कोई भी दुनिया की दवा लो, ये जो वात पित्त कफ से बाहर नहीं है। इसलिए जो 5 साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे जो जिन्होंने ये सुश्रुत हमारा वैद्य जो ने बताया, उन्होंने कि ये जो वात पित्त कफ हमारा शरीर का एक बंधारण है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तब ये रोग डेवलप्ड होता है। पर इसके साथ जो हम कफ की प्रकृति वाले दवा देते हैं तो कफ मिट जाता है, वात की होता है तो वात मिट जाता है। ऐसे भी रोग जो वात पित्त और कफ की जो रोग होता है ऐसे
मिट जाता है। ऐसे होम्योपैथिक में भी सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरक्लोन, ऐसे 4 मायाजाम में दर्दी को वर्गीकृत किया गया है। और जो भी दवा है इसमें ही है। हमारा जो फाउंडर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमान ने होम्योपैथिक जो बनाया है, और उनके साथ उन्होंने जो हाउ टू होम्योपैथिक वर्क द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन उन्होंने बताया है कि जो दुनिया के सारे रोग हैं ये 4 क्लासिफाइड में कन्वर्ट किया है। और 4 क्लासिफिकेशन में जो कन्वर्जन बताया है, इससे कोई रोग बाहर ही नहीं है। अभी आज नवी दवा हमारे ऊपर दिया जाता है, पहले तो ये प्राणियों पर दिया जाता है और ये बंदरों पर दिया जाता है। ये बंदर की दवा हमारे पर कैसे यूज हुए? आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है ह्यूमन बीइंग पर दिया गई है, पर हमारा मन में ऐसा प्रभाव बता दिया है कि आधुनिक साइंस ही मिटा देता है। मिटाएगा, इम्यूनिटी बूस्टिंग करेगा, साथ में आपका जो 200 प्रकार के रोग है ये भी मिट जाएगा। आप 6 मंथ ट्राई कीजिए, आपका फैमिली को दीजिए, आप देखिए 15 दिन में चमत्कार रहेगा। और ये हमारा एंटी वायरस भी है, एंटी फंगस भी है, हमारा इम्यूनिटी को बूस्टिंग करता है, हमारा शरीर को शक्तिवान बनाता है। और कोई भी वायरस आए, कभी कभी अभी नया वायरस आएंगे तो हमको कोई नया वायरस के लिए नवी दवा हमारे पर ट्राई नहीं करने का है, क्योंकि हमारा जो शरीर है कोई साइंटिफिक अप्रोच के लिए नहीं बनाया है। हमारा कोई हेल्थी रखने का है, हमको सामाजिक कार्य करने का है। तो इसके लिए मैं आपको 3 प्लांट बताता हूँ और कैसे करने का है। तो मैं एक पिक्चर में जो बताता हूँ, ये पौधा है 10 रुपये में मिलता है, ओनली 10 रुपीज़। उसको बोलता है कि तुलसी, उसको मेडिकल भाषा में ओसिमम सेंट्रम बोलते हैं। ये तुलसी का जो प्लांट होता है 10 रुपये में मिलता है, और 25 रुपये का छोटा गुमला होता है। इसमें एक आप ला दो, अभी तो जो मॉनसून में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेकंड थिंग है टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम, पहले गिलोई बोलते हैं, गिलोई, जिसको टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उसका साइंटिफिक नेम है। ये गिलोई का प्लांट अभी कई जगह भी मिलेगा, कहीं भी आपके कोई भी जो कांटा वाली जगह होता है और वेला ऊपर चढ़ता है, तो ये छोटा वेला लाओ, प्लांट अंदर प्लांट में गमले में डाल दो तो फिर से ये उगने लग जाएगा। आप देखिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है पत्ते का। तो ये टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम है, ये एक प्लांट लाने का है। दूसरा है प्लांट अश्वगंधा का प्लांट, आपको कोई नर्सरी में 50-60 रुपये में मिल जाएगा। ये सब प्लांट आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी क्या करने का है, ये 1, 2, 3 प्लांट मैंने बताया है, इसको हर रोज 5-5 पत्ता लेने का। 5 पत्ता तुलसी का लो, 5 पत्ता टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम का लो, 5 पत्ता अश्वगंधा का लो। ये इसको लेके एक छोटा दस्ता लाइए, ये जो मैं दस्ता बताता हूँ लोखंड का आता है, हर रोज घर में भी होता है। और इसमें डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको कूटने का है। कूटने से क्या हो गया, थोड़ा लुगदी जैसा, थोड़ा चटनी जैसा बन जाए। चटनी जैसा बनने के बाद उसको बाहर निकाल दो और उसको 1 गिलास पानी डाल दो। पानी डाल के उसको बॉइल्ड कीजिए, ओनली बॉइल्ड करने का है, उसको बारने का नहीं है। नहीं तो उसको आप डाल के आप माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं हो तो 200 ml बनने के बाद उसको 4 भाग में डिवाइड करो। सपोज आपके घर में 4 लोग हैं तो इसमें से थोड़ा 1/4 पार्ट ये जो लिक्विड बना है वो लीजिए और सादा पानी डाल के आप हर रोज़ सुबह में लीजिए। इससे क्या होएगा, जो तुलसी है ये आपका जो वायरल इन्फेक्शंस है और आपका आँखों में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी वायरस होता है, क्योंकि वायरस की दवा अभी तक बनी नहीं है, तो ये कुदरती वायरस है और 5000 सालों से आयुर्वेदिक में भी वर्णन किया है। और ये हमारा पवित्र प्लांट है। देखो उसको कोई भी हमारा कोई काम होता है तो तुलसी तो होता ही है, क्योंकि तुलसी वातावरण को भी पवित्र करता है, हमारा शरीर को भी शुद्धिकरण करता है और कोई रोगों में भी बचाता है। लेकिन कफ प्रकृति में जो 140 जितना रोग है ये सब कुछ ये मिटा देता है। सेकंड थिंग, गड़ो। ये जो गड़ो है ये शॉर्टली आयुष मंत्रालय ने उसको हमारा ये राष्ट्रीय फूड तरीके उनको डिक्लेयर किया है। ये सुपर फूड है, पर हमारा देश में बैड लक है कि हम हमारा जो एंशियंट मेडिसिन भूल गए हैं। आपको मालूम नहीं है तो मैं बताऊं कि ताइवान और ईरान ने खुद का जो एंशियंट मेडिसिन से उनको कोरोना भगाया है। अभी बिल्कुल कोरोना उनके देश में नहीं निकलता है और डेवलप्ड होता है। तो हमारा देश में जब भी हम हमारा कोई मेडिसिन बताते हैं तो
सीधा हमको कंट्रोवर्सी में धकेल दिया जाता है और ये दवा से नहीं मिटेगा, ये नहीं मिटेगा, तो हमको अविश्वास पैदा कर देता है। और थर्ड नंबर का जो दवा है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है कि हमारा शरीर को मानसिक और शारीरिक क्षमता पैदा करता है। जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेशंस करता है, शरीर का 70 से 100 जितना रोग मिटा देता है। ये प्लांट मैंने जो बताया है और जो जूस मैंने बताया है, ये आप करते रहो, एक 90 डेज तक करो। अभी आज से आप दिवाली तक करो। मैं श्योरिटी बोलता हूँ कि आपको कोई वायरस का भी इन्फेक्शन नहीं होएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अस्थमा हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, कफ हो, सर्दी हो, जुकाम हो, आपको गले में सूजन आ जाती है, आँख की स्फटिकनेस हो, शरीर नबला होता है, भूख नहीं आता है, पेट में जलन होता है, एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नर्वाइन सिस्टम वीक होता है, छाती में धड़कन हो जाता है, पाल्पिटेशन होता है, नर्वस फील होता है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, पेशाब कम आता है, पेशाब में प्रोटीन पास होता है, सब में ये दवा काम करता है। और ये दवा का क्या है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप खुद घर के बनाओ और ये 200 रुपये के अंदर ही सब कुछ आप बना सकते हैं और सारा फैमिली को आप बचा सकते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटी बूस्टिंग है। ये हमारे शरीर को एनहेंस करता है और आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों रीते स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में भी ये दवा मिलती है। तो ओसिमम कैन एक मदर टिंचर लाने का मैं पिक्चर बताता हूँ। ये 30 ml जो लोग होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो 30 ml ओसिमम सेंट्रम दवाई ही आता है, उसका मदर टिंचर फॉर्म में मिलता है। सेकंड थिंग, टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम, जिसको गलो बोलते हैं, ये गलो टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम भी दवा होम्योपैथिक का नाम है। ये भी आप मदर टिंचर फॉर्म में 30 ml लाइए। और जो अश्वगंधा का भी मदर टिंचर आता है, ये भी आप तीनों दवा एक 100 ml बॉटल में डाल दीजिए और हर रोज 5 ड्रॉप्स गुनगुना पानी में लेने का है, एक ही बार लेने का है। जिनको कफ प्रकृति है ये 2 बार ले, और जिनको और भी ज़्यादा कंप्लेंट्स है और आधुनिक साइंस से उसको नहीं मिटता है तो ये 3 बार ले। आप 90 डेज तक देखिए, आप अप टू स्टिल दिवाली तक देखिए, आपको चमत्कार लगेगा, आपका हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट होएगा और आपका मेंटली भी अच्छा हो जाएगा, आप फिजिकली भी वेलबींग होएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये दवा में चमत्कार है। औषधियों में एक पावर होता है, हीलिंग पावर होता है, नेचुरल पावर होता है, और ये दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप मेंटली एंड फिजिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं श्योर बोलता हूँ कि जिन लोगों के लाइफ लॉन्ग जो दवा लेते हैं, साथ में ये जो दवा स्टार्ट करें तो आपको 50 से 70 दवा आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप हेल्दी रहोगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।